देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। रमा मैम, चलिए। माँ, चलिए आप भी। हम ऊपर जाकर बात करते हैं। हाँ, चलिए, आइए। मंगल की जगह लेगी ऐसा लग रहा है। उषा, जो मुंह में आए वो मत बोलो। उषा, भाभी, मेरे बड़े भाई हमेशा ऐसा बोलते थे कि ऐसी औरतें घर में घुसकर दरार डाल देती हैं और फिर घर बार लूटकर भाग जाती हैं, वापस दूसरा शिकार करने के लिए। सही कहा, हमारा निरंजन जो है ना, वो बहुत ही भोला है। हाँ। मंगल ने भी तो इसके साथ। हर बार उसका नाम लेना जरूरी है क्या? ठीक है, समझ गई, उसका नाम नहीं लूंगी, पर आप ध्यान रखना। हाँ, माँ, ऐसे चोरी छुपे मत देखा कीजिए। आपको पता है ना, मुझे ये सब पसंद नहीं है। सॉरी, मुझे मालूम नहीं था। आप? मुझे लगा माँ आई हैं। आइए ना, आइए। आपको कुछ चाहिए क्या? जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। आप हमेशा ऐसी रहस्यमय बातें करती है क्या? और आप हमेशा ऐसे ही कपड़े अलमारी में डाल देते हैं? अभय की भी ना ऐसी आदत थी, वो कपड़े ऐसे ही डाल देते थे। कमाल है ना। कपड़े भी जीवन की तरह होते हैं, बनाने में टाइम लगता है, पर कपड़े खराब होने में ना 1 मिनट भी नहीं लगता। एक ही पल में सूरज के सामने अंधेरा पूरी तरह से छा जाता है। उसी तरह अपने साथ भी कुछ भी अच्छा नहीं होता। ये दोनों अंदर हैं क्या? क्या बात चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। साठे चाची जो कह रही थी बिल्कुल सच है। इस रमा को मैं पागल समझती थी, पर ये ना कुछ ज्यादा ही होशियार निकली। इस बारे में निरंजन से बात करनी ही पड़ेगी। निरंजन, निरंजन, आया। क्या हुआ माँ? आपने क्यों बुलाया? क्यों बुलाया मतलब? अब क्या मैं तुझे बुला भी नहीं सकती?
अरे मैंने आपसे कुछ कहा क्या? यही, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोलता नहीं है, जहाँ बोलना नहीं चाहिए वहाँ बोलेगा और मुसीबत खड़ी करेगा। माँ, आपको जो भी बोलना है वो स्पष्ट बोलिए ना। साफ साफ बोल दूं? मैंने तुझे कहा था ना मदद करने के लिए मत जा, फिर भी चला गया। उसी की वजह से ये सब हो रहा है। तू अभी अभी पुलिस के मामले से बाहर निकला था और अब ये सब कुछ। देखिए माँ, मैं किसी भी झंझट में अटका नहीं था, या फिर मंगल। रहने दे, नाम मत ले उसका। उसी वक्त कहा था उसे इस घर में मत ला, उस वक्त भी नहीं सुना और अभी भी वही हो रहा है। खुद ही कहती आ रही कि नाम नहीं लेना है और खुद ही गड़े मुर्दे उखाड़ती हैं। गलती हो गई, गलती हो गई मुझसे। पुराना नहीं ना, अब नए के बारे में बात करते हैं। पुलिस वालों ने कहा था हम सब देख लेंगे, तो फिर क्यों इसे घर ले आया? एक तो मुझे वो पसंद ही नहीं थी और अब तो आसपास के लोग भी बात करने लगे। माँ, अरे पुलिस इंक्वायरी जब तक खत्म नहीं होती तब तक वो कहाँ रहती? अरे कहीं भी रुक जाती, पुलिस स्टेशन में रुक जाती, महिला आश्रम में रुक जाती, नहीं तो खाती ठोकर रास्ते पर। तुझे उससे क्या लेना देना है? कौन है वो तेरी? सही कहा आपने। दुनिया वालों से हमारा कोई लेन देन होना ही नहीं चाहिए। दुनिया के बारे में हमें सोचना भी नहीं चाहिए। मैं भी वही कह रहा हूं आपसे। आप भी मत सोचिए हमारे पड़ोसियों के बारे में। अरे आप मेरे बारे में सोचिए ना। देखिए, मुझे जो ठीक लग रहा है वो मैं कर रहा हूं और आपको इससे कोई तकलीफ नहीं होगी, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। अब तक मैं तेरे बारे में ही सोच रही थी। अब जो भी बची कुची जिंदगी है ना, उससे भी तेरे बारे में सोचकर बर्बाद कर दूंगी। तुझे जो सही लगता है ना वो तू कर, पर मुझे क्या लगता है इस बात की चिंता तू मरते दम तक मत करना। माँ, आप हमेशा मरने की बातें क्यों करती है? तू जो कर रहा है वो तुझे ठीक लग रहा है ना, तो फिर ऐसी बातें करना मुझे ठीक लग रहा है और मैं ये करके ही रहूंगी। माँ, रमा मैम, रमा मैम, ऐसा तो नहीं ना कि उन्होंने माँ की बात सुन ली होगी? रमा मैम, रमा, आप यहाँ पर हैं? आपको क्या लगा मैं चली गई? नहीं, मतलब हाँ, मुझे सच में ऐसा लगा। माँ की सारी बातें सुन ली मैंने। सही कह रही है वो। मैं कहाँ से हूँ, कौन हूँ, मुझे ही नहीं पता चल रहा है, तो उन्हें कैसे पता चलेगा? और मैं इस घर में आके बस बैठ गई। वो जो सोच रही हैं वो गलत नहीं है। आप उनकी बातें दिल पर मत लीजिए। उन्हें मेरी चिंता लगी रहती है, इसलिए। चिंता? अभय को मेरी चिंता हो रही होगी क्या? आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आप इतनी मदद कर रहे हैं, जैसे लगता है कि हमारा कोई नाता हो, गहरा नाता हो। आप मुझे इस तरह से संभाल रहे हैं जैसे जैसे कोई अपना संभालता है।
आप मेरे घर का पता लगा रहे हैं। क्या अभय भी ऐसे ही पता लगा रहे होंगे? हाँ बिल्कुल, वो यही कहीं आसपास ढूंढ रहे होंगे आपको, मुझे यकीन है। मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। 2 रात 2 रात से उनकी बीवी घर से गायब है, और वो उनकी जगह कोई और होता तो सामने आकर खड़ा हो गया होता और बोलता कि डरो मत, मैं हूं ना, मैं हूं। लेकिन अभय कहाँ है? दूर दूर तक मुझे अभय की छाया तक नजर नहीं आ रही। और एक तो ये गली, ये दुनिया, ये जगह, ये सब जाना पहचाना सा है, पर फिर भी सब अनजान है। और ये इतने सारे लोगों से भरा हुआ शहर, भी मैं अकेली पड़ गई। मैं आप पे जो ये बीत रही है वो मैं समझ सकता हूँ। अगर हमारा जोड़ीदार बीच रास्ते ही हमें छोड़कर चला जाए तो क्या होता है, ये मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूं। उस वक्त हम पर क्या बीतती है, किन जज्बातों से गुजरना पड़ता है, ये मैं महसूस कर सकता हूं। मुझे माफ कर दीजिए। जब से हम लोग मिले हैं तब से मैं बस अपने ही बारे में बात कर रही हूँ। आपके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। मैंने अंदर एक तस्वीर देखी थी। मंगल। क्या? मंगल मेरी पत्नी का फोटो है वो। मतलब अब वो नहीं है अब इस दुनिया में। नियति का कैसा खेल है ना, वो जहां है वहां से वापस नहीं आ सकती, और मैं जहां जाना चाहती हूँ मैं वहां जा नहीं सकती। नियति का कैसा खेल है ना, वो जहां है वहां से वापस नहीं आ सकती, और मैं जहां जाना चाहती हूँ मैं वहां जा नहीं सकती। भगवान, तुम देख रहे हो ना, आराम से बैठकर सेवा करवाने की उम्र है मेरी, पर ये सब कुछ करना पड़ रहा है। जैसा सोचा था वैसा तो हो नहीं रहा है। पर तुम मेरे साथ ये क्या कर रहे हो? यहाँ मुझे किसी और के लिए मरना पड़ रहा है। मुझे अपने बेटे को संभालने में कोई दिक्कत नहीं है, पर अब मुझे उसे भी संभालना होगा,
क्यों? क्योंकि मेरे बेटे को दया आ गई ना, इसलिए। बाप पर गया है बिल्कुल। पर उस लड़की को समझ में नहीं आ रहा है। बैठी हुई है क्योंकि सब कुछ उसे फ्री में जो मिल रहा है। मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हो रही है ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस मैंने सोचा आपकी मदद कर दूं। नहीं, कर लूंगी मैं सब कुछ। तुम आराम करो, जाओ। मुझे पता है कि मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हो रही है, पर मेरी जिंदगी की तकलीफ उससे भी बहुत बड़ी है। मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पर मैं यहाँ से बाहर जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखो, मैं समझ सकती हूँ, पर तुम्हारे घर वाले, उन्हें भी तो तुम्हारी चिंता हो रही होगी ना? किसे पता। एक बात पूछूं? नहीं, मतलब गुस्सा मत होना तुम। हाँ? मतलब मेरे कहने का वो मतलब नहीं है, पर मेरे मन में आया इसीलिए कह रही हूँ। जो भी आपके मन में आता है वो आप करती हैं। पूछिए ना। हाँ, मतलब तुम्हारे घर में सब ठीक है ना? नहीं, क्या है कि घर में झगड़े तो होते ही रहते हैं, पर तुम्हारे घर में कुछ बहुत सीरियस हुआ है क्या? मतलब झगड़ा, वाद विवाद, ऐसा कुछ? मतलब आपको लग रहा है कि मैं अपने पति से झगड़ा करके अपना घर छोड़कर आ गई, और आपको अब ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरा घर नहीं मिल रहा है, मैं ये नाटक कर रही हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब मैं आपके लिए अनजान हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे बारे में आप कुछ नहीं जानती हैं, इसलिए आप मुझ पर भरोसा नहीं कर पा रही हैं। लेकिन एक बात बताती हूँ, मुझे जो चाहिए वो जब तक मुझे मिलेगा नहीं, तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। अजी, लाइट बंद करिए ना। अरे ये जो ग्रह नक्षत्र है, बाहर जाकर देखिए ना, दूरबीन लेकर। पत्रिका इस टाइम पर लेकर मत बैठिए। पत्रिका देखने के लिए कोई समय नहीं होता। लेकिन सोने का समय होता है। मेरे बड़े भाई हमेशा रात को 10 बजे सो जाते थे और सुबह 4 बजे उठ जाते थे। 90 साल तक जिए। मुझे नहीं लगता कि आप इतने साल जिएंगे। ये किसकी पत्रिका देख रहे हैं आप? निरंजन की। अपने पास थी ही, सोचा एक बार देख ही लूं, शायद उसमें से ही कुछ समझ में आ जाए कि वो औरत आखिर है कौन। क्या समझ में आया? राहु वक्री है और उसमें ये कठोर 7.5। वो तो ठीक है, लेकिन उस औरत का क्या? वो ठीक है? अरे वो ठीक कैसे है? वही तो गलत हो रहा है। मैं बताती हूँ क्या गलत हो रहा है। ये गलती हो रही है। सो जाइए अब, बेकार में काम लेकर बैठ गए। इसे कहते हैं भविष्य अंधकारमय हो जाना। चलिए ज्योतिषाचार्य साठे गुरुजी, चलिए चलिए जरा दिया जला लेते हैं। चलिए। सुनो ना, सुनो सुनो सुनो, सुनती हो क्या? अरे उठो उठो,
अरे नींद मत खराब करिए मेरी। अरे उठो जल्दी, उठो। मुझे नहीं देखनी निरंजन की पत्रिका अरे खुली। पत्रिका नहीं है, वो है वो। उठो, चलो चलो अरे चलो। आ रही हूँ। क्या जल्दी इतनी चलो। जल्दी है? आती हूँ। कौन है? क्या हुआ? हाँ चलो, अरे आओ तुम इस अरे तरफ क्या आओ। क्या हुआ आओ, है? चलो अरे ऐसा चलो। क्या देख लिया अरे चलो, आपने? बाहर देखो पहले। अरे क्या देख? अरे तुम खोलो मत, पहले देखो तो पहले बाहर क्या है। ए, हाँ? अरे दरवाजा मत खोलो, खिड़की से देखो। हाँ? हाँ। अरे क्या देखूं? अरे गेट के सामने वो खड़ी है। वो कौन? अरे वो औरत। अरे कहाँ खड़ी है? अरे ऐसा क्या कह रही हो? वो देखो। अरे कहाँ गई? अरे डर क्यों रहे हैं? मैं तो बाबा की भभूत लगा रही हूँ। मुझे ऐसे लगा कि वो औरत ही घर में आ गई। अभी तक उसका चेहरा मेरी नजरों के सामने से जा नहीं रहा है। उसके बाल, उसकी आंखें इस तरह से देख रही थी घर की तरफ कि ऐसा लग रहा था कि पूरे घर को निगल लेगी। देखो, उसके बारे में सोचने से ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। अरे पक्का वही औरत थी क्या? वही, उस दिन निरंजन के साथ आई थी, वहीं पर खड़ी थी। अरे मेरी पत्रिका का अनुमान कभी गलत नहीं होता है, तो आंखों के सामने जो हुआ वो गलत कैसे हो सकता है? अगर आप जो कह रहे हो सही हुआ तो फिर कुछ ठीक नहीं है। निरंजन का भी और अपना भी। मेरा अनुभव मुझे बता रहा है कि वो औरत कोई साधारण औरत नहीं है। कुछ तो घोर भयंकर होने वाला है, ये तो पक्का है। हेलो गोखले चाची। उषा, बोलो ना। अरे वाह, आपने मुझे कैसे पहचान लिया बिना बताए? वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे एरिया में क्या हो रहा है ये तुम बताना चाहती हो। हाँ, मतलब निरंजन के साथ वो जो औरत आई है, आपने उस औरत को देखा क्या? मेरा मतलब है वो निरंजन का कोई अफेयर होगा। नहीं, मतलब निरंजन दिखाता है कि वो सीधा साधा भोला भाला है, लेकिन वैसा नहीं है। वो बहुत ही चालाक और शातिर आदमी है। अरे नहीं नहीं, निरंजन वैसा नहीं है। उसने तो सिर्फ हेल्प की होगी उसकी। उसे घर नहीं मिल रहा है ना, इसीलिए। ऐसी बात है? फिर निरंजन का घर ही क्यों मिला उसे, और वो आपके घर क्यों नहीं आई? देखिए चाची, आप खुद सोच के देखिए। मतलब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप उससे पूछिए ना कि उसके पास कोई आईडी कार्ड है क्या। नहीं, मतलब आपके पास सबका आईडी कार्ड होगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अच्छे के लिए बोल रही हूँ और कुछ नहीं। मैं बात करूँगी निरंजन से। चलिए चाची, मैं फोन रखती हूँ। अपना ध्यान रखिएगा। जब तक इसको डांटूंगी नहीं ना, ये अंदर नहीं आएगा। रखती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। मोनू, मोनू अंदर आ जाओ बेटा, बहुत रात हो गई है। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? तुम्हारे पापा का फोन आया था दुबई से। उन्होंने मुझे बोला कि इस बार छुट्टियों में हम दोनों के लिए वो दुबई की 2 प्लेन की टिकट भेजने वाले हैं। हाँ, और उन्होंने एक बात और बताई कि अगर मोनू ने ज्यादा मस्ती की तो उसे दुबई लेकर मत आना, अकेली आ जाना। देखो, मैं अकेली चली जाऊंगी दुबई। अंदर आ जाओ बेटा, जल्दी करो। हाँ माँ, आया।
मोनू, इस लड़के का खेल ही नहीं खत्म होता, घर आने का नाम ही नहीं लेता कभी। मोनू, मोनू बेटा जल्दी आ जाओ अंदर। मोनू, मोनू, मोनू। मोनू, 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 मोनू। क्या चाहिए तुम्हें? मोनू, 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 मोनू क्या हुआ? मोनू, मोनू, मोनू क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? उसने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना? क्या हुआ मोनू? ऐसे क्यों देख रहे हो तुम? मोनू चलो अंदर चलो। आप यहाँ पर? हाँ, मैं गलती से आ गई। आप सोई नहीं? नहीं, मैं सोने ही जा रही हूँ। रमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस चाय बना रही हूँ। अरे पर किस लिए? मैं बना लेती ना। अरे लेकिन मैं बैठे बैठे करती भी क्या? आप सो रहे थे और निरंजन उठ गए, तो सोचा उनके लिए चाय बना दूं। हाँ, पर निरंजन को मेरे हाथों की चाय पसंद है। एक बार मेरे हाथ की चाय पीनी दीजिए, फिर देखिए। लीजिए ना। जरा रुकिए, ये आपका नहीं है। ये है आपका। मुझे इतनी गर्म चाय की आदत नहीं है, ठंडा करके पी लूंगी। लेकिन पी लीजिएगा पक्का।
चाय पी लीजिए। आपने चाय बनाई? हाँ, मैंने अपने लिए बनाया और आपके लिए 2 कप बनाया है। पेपर पढ़ते समय लगता होगा ना? मतलब मुझे ऐसा लगा कि अभय को 2 कप लगते थे ना, तो मुझे लगा आपको भी लगेगा। कोई बात नहीं, मैं रख देती हूँ। नहीं, मतलब मैं भी सुबह रोज लेता ही हूँ बस। लेकिन आपको कैसे पता चला ये सोचकर मुझे। लेकिन आपने क्यों बनाई? तो क्या हुआ? आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और क्या मैं आपके लिए चाय भी नहीं बना सकती? सच बोलूं, मेरा घर खो जाने के बाद आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं जिससे आप मुझे अपने अपने से लगने लगे हैं। अपने लोग नहीं दिख रहे, पर अपने जैसे लगने वाले आदमी के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। और एक अनजान औरत ऐसे ही घर में आके बैठी रहे, मुझे भी बहुत अजीब लगेगा। तो आपको कैसा लगेगा? लेकिन आप अनजान थोड़ी ना है। तो आप तो मुझे पहचान गए ना? तो हो गया। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर। अरे कब से पानी दे रहे हैं पौधों को, चाय ठंडी हो जाएगी। अरे हाँ? उसे देखो। हाँ? ये वही है, 100% वही है। वही कपड़े, वही चेहरा। नारायण, मुझे तो लगता है कुछ न कुछ गड़बड़ है, कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है। मतलब? तुम एक काम करो, निरंजन की माँ को फोन करो और जल्द से जल्द उन्हें बुला लो। ठीक है, ठीक है। जाओ। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। मुझे जो चाहिए वो जब तक मुझे मिलेगा नहीं, तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। हेलो? हेलो, निरंजन की माँ, मैं साठे भाभी बोल रही हूँ। तुम ठीक तो हो ना? ठीक है ना? मतलब क्यों? आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? नहीं, मेरे बड़े भाई बोलते थे अगर घर में कोई काली शक्ति आ जाए तो वास्तु पुरुष नाराज हो जाते हैं और घर के लोगों पर उसका परिणाम दिखने लगता है। अरे शुभ शुभ बोलिए साठे चाची, सुबह सुबह क्या नाप शनाप बक रही हैं? अरे अनाप शनाप नहीं, आपकी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। आप अभी के अभी हमारे घर आ जाइए, इन्हें कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है आपसे। अभी? पर अभी इस वक्त कैसे आ सकती हूँ? निरंजन का टिफिन भी रेडी नहीं हुआ है, काम पर जाने की हड़बड़ शुरू हो जाएगी उसकी, और ऊपर से वो घर पर ही है। अरे उसी के बारे में तो बात करनी है आपसे। मेरे बड़े भाई बोलते थे सुबह से शीघ्रम, आप जल्दी से जल्दी आ जाइए यहाँ पर।
आपका इंतजार कर रही हूँ। क्या हुआ माँ? कहाँ जा रही हो? मैं साठे चाची के पास जा रही हूँ। किस लिए माँ? अरे है कुछ जरूरी काम। और सुन निरंजन, अगर कोई जरूरी काम के लिए जा रहा हो तो उसे टोकना नहीं चाहिए, ये ठीक नहीं होता है। देखिए, मैं आपको टोक नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे जल्दी निकलना है। अरे जल्दी आ जाऊंगी ना, जब तक मैं नहीं आऊंगी तू कहीं मत जाना, समझ गया? आती हूँ मैं। माँ चाय पी के जाइए ना। पी ली मैंने थोड़ी देर पहले। पीली? पर आपकी चाय तो वैसे ही रखी हुई है। ये देखिए। जरा रुकिए, ये आपकी नहीं है। ये है आपकी। आपने कहा था ना कि आप चाय ठंडी होने के बाद पियेंगी। ठंडी हो गई है ये अच्छे से, लीजिए। अरे माँ लो ना, बहुत अच्छी बनी है। मैंने कहा था ना, इन्हें चाय जरूर अच्छी लगेगी। मुझे नहीं चाहिए, नहीं पीनी मुझे चाय। भीषण, भीषण। आई। इधर आओ। क्या हुआ? बोलिए। सुनो, जो कोई भी दरवाजे पर होगा, हाँ। उसकी आंखों में मत देखना और चौखट लांघने मत देना, समझी? अरे वो निरंजन की माँ होगी, आपने ही कहा था ना बुलाने के लिए, तो मैंने बोला था। आप बैठिए, मैं देखती हूँ। यहाँ काल आया है। आइए आइए। सुनिए, मैंने कहा था ना निरंजन की माँ होगी। मेरे बड़े भाई हमेशा कहते थे। तुम्हारे बड़े भाई क्या बोलते थे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पंचांग क्या कहता है वो इम्पोर्टेंट है। भाभी, हाँ? आइए ना। हाँ आइए आइए, बैठिए बैठिए। सॉरी, मैं बिना नॉक के अंदर आया। नहीं नहीं, अपने ही घर में कैसी फॉर्मेलिटी? क्या हुआ? मैं वो कुछ कपड़े लेकर आया था आपके लिए। आप कुर्ती वगैरह पहनती है ना? नहीं, मतलब इतनी परेशानी क्यों उठा रहे हैं? नहीं, मतलब आप बहुत दिनों से एक ही साड़ी, मतलब लीजिए ना प्लीज। आपने ही कहा था ना, अपने ही घर में किस बात की फॉर्मेलिटी, प्लीज। थैंक्स। अच्छे हैं। किसके हैं? मंगल? हाँ, मंगल। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? वो मंगल? पर मंगल तो ये दुनिया छोड़ चुकी है, लेकिन वो वापस आई है। दुनिया में ऐसी भी चीजें होती हैं
जिनका जवाब ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन होनी होकर ही रहती है। मेरा अनुभव मुझे बता रहा है कि वो औरत मंगल ही है। मुझे ठीक से याद करके बताइए, मंगल कब गुजरी? 2 साल पहले। नहीं, समय बताइए। समय एक्सीडेंट शाम को हुआ था। मतलब शाम को नहीं, रात को। उसने रात को अपना शरीर छोड़ा, ठीक 8 बजे। मुझे अभी भी अच्छी तरह से याद है, रात को ठीक 8 बजे। तो अब उस बात का और इस बात का संबंध है। ये औरत जिसका कोई आगा पीछा नहीं है, वो आपके घर कब आई? वो रात ठीक 8 बजे। मंगल गई, वो दिन भी मंगलवार था, और ये औरत आई, उस दिन भी मंगलवार ही था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मंगल जिस दिन गई वो रात पूर्णिमा की थी, और रमा आई वो रात भी पूर्णिमा की ही थी।